जमीन को लेकर सुप्रीम कोर्ट का बड़ा फैसला सामने आ रहा है, जिसके तहत ये कहा जा रहा है कि अगर कोई मालिक 12 सालों तक अपनी अचल संपत्ति पर क्लेम नहीं करता है तो उसकी जमीन से मालिकाना हक समाप्त हो जाता है और वर्तमान में जो व्यक्ति उस जमीन पर रह रहा है वह उसका स्वामित्व हो जाता है। अगर कोई मालिक 12 सालों तक अपनी अचल संपत्ति पर क्लेम नहीं करता है तो उसका जमीन से मालिकाना हक समाप्त हो जाता है और वर्तमान में जो व्यक्ति उस जमीन पर रह रहा है उसका स्वामित्व हो जाता है। सुप्रीम कोर्ट ने अपने फैसले में यह बात कही है। हालांकि अगर कोई व्यक्ति सार्वजनिक भूमि पर कब्जा करता है तो उन्हें यह अधिकार नहीं मिलेगा। सुप्रीम कोर्ट ने व्यवस्था दी है कि कब्जाधारी व्यक्ति उस जमीन या संपत्ति का अधिकार लेने का दावा कर सकता है जो 12 वर्ष या उससे अधिक समय से बिना किसी व्यवधान के उसके कब्जे में है। शीर्ष अदालत में यह भी कहा जा रहा है कि इतना ही नहीं, अगर ऐसे व्यक्ति को इस जमीन से बेदखल किया जा रहा है तो वह उसकी ऐसे रक्षा कर सकता है जैसे वह उसका मूल स्वामी हो। सीमा अधिनियम लिमिटेशन एक्ट 1963 के तहत प्राइवेट जमीन पर यह सीमा 12 साल की है, जबकि सार्वजनिक जमीन पर 30 सालों की है। अरुण मिश्रा, एस अब्दुल नज़ीर और एम.आर. शाह की बेंच ने विस्तार से समझाते हुए कहा है कि कानून 12 सालों तक किसी मालिक को अपने प्रॉपर्टी पर हक जताने का अधिकार देता है। यानी कि अगर किसी जमीन को लेकर विवाद होता है तो 12 सालों के दौरान केस फाइल कर उससे वापस पाया जा सकता है। बेंच ने कहा, अगर कोई व्यक्ति 12 सालों तक किसी प्रॉपर्टी पर रह रहा हो तो उसे कानून बेदखल नहीं किया जा सकता। इतना ही नहीं, 12 साल पूरा हो जाने के बाद संपत्ति के पहले मालिक के पास भी उसे हटाने का अधिकार नहीं रह जाता है और वर्तमान में रह रहे व्यक्ति के पास मालिकाना हक चला जाता है। जस्टिस मिश्रा की पीठ ने हालांकि कहा है कि लिमिटेशन एक्ट 1963 की धारा 65 में यह कहीं नहीं कहा गया है कि एडवर्स कब्जाधारी व्यक्ति अपनी भूमि को बचाने के लिए मुकदमा दायर नहीं कर सकता है। ऐसा व्यक्ति कब्जा बचाने के लिए मुकदमा दायर कर सकता है और एडवर्स कब्जे की भूमि का अधिकार घोषित कराने का दावा भी कर सकता है। कोई भी सवाल हो तो नीचे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं।